नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 72 बोलियों और 18 देशी भाषाओं का संगम और 10 करोड़ लोगों की आवाज है। विडंबना ही है कि 94 साल के संघर्ष के बाद भी मायर भाषा आज भी मान्यता को मोहताज है। राजस्थानी को भाषा के रूप में राजस्थान में ही मान्यता नहीं है, वहीं अमेरिकन लाइब्रेरी इस भाषा को सम्मान देती है। आजादी के 70 साल बाद भी राजस्थान विधानसभा में कोई विधायक राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता। लेकिन ये सियासत भी कमाल है। अब के चुनावी साल है, लिहाजा सियासत भी मेहरबान है। इस वक्त की नजाकत कहिए या सियासी मजबूरी, सियासतदानों ने राजस्थानी को मान्यता देने के संकेत दे दिए। कल तक जहां कई विधायक चाहते हुए भी राजस्थानी में शपथ नहीं ले सके, आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐलान किया। उनकी माने तो ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में लाया गया है और इस पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय होगा। कि मारठ भाषा में शपथ की इजाजत मिले, इस संकल्प ने, राजस्थान की मांग ने राजस्थान की विधानसभा भी समझे और दिल्ली की सरकार इन्हें 8 वें सूची में शामिल करे। सब लोगों की जो है ये जो आवाज़ है, जो हमारी विडेरी पुकार है, इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी सुने और मने पूरा विश्वास है कि इन पर सकारात्मक फैसला जल्दी हो जाएगी। तो क्या मान लिया जाए अब की बार मायर भाषा को मिल जाएगी मान्यता, या फिर एक बार फिर भाषा हो जाएगी सियासत का शिकार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है कांग्रेस नेता सुमेर चारण जी, विधायक धीरज गुर्जर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई जी हैं, सीपीएम विधायक गिरधारी लाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता डॉक्टर दीपांकर चक्रवर्ती और साथ ही जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राणा के पूर्व मीडिया चेयरमैन प्रेम भंडारी जी भी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल बिहारी जी सबसे पहले आपसे ही रहेगा, आखिर क्या वजह मानते हैं आप कि अब तक 94 साल हो चुके हैं लेकिन माड़ को मान्यता नहीं मिल पा रही है? वजह श्वेता जी, इसमें सभी को पूरी ताकत से राजस्थान भाषा को मान्यता के लिए लगना चाहिए जी। एक संवेदनशील प्रयास हमारी विधानसभा ने 15 साल पहले वर्तमान मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ और 15 साल बाद फिर से इस बार हमने यही शुरुआत करनी चाहिए कि पूरी विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मायड़ भाषा में शपथ लेके एक देश में संदेश देने का काम करे कि करोड़ों लोगों के बोले जाने वाली भाषा को मान्यता मिले और राजस्थान के मान स्वाभिमान से जुड़ी बात को, लोगों की भावना से जुड़ी बात को तवज्जो मिले। ठीक है, लेकिन वो तवज्जो अभी मिल नहीं पा रही है। प्रेम भंडारी जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रेम भंडारी जी, एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं लगातार मायर भाषा को मान्यता देने को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी सर मान्यता अब तक नहीं मिल पा रही। आप क्या वजह मानते हैं? क्या कोशिशें सार्थक तौर पर नहीं की जा रही हैं या फिर कोशिशों के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है? आप देखो जी, 1992 रे माने राजस्थानी भाषा री मान्यता रे हारू बोट क्लब माते एक धरनो दी जियो। उमे वसुंधरा जी शिरकत करी, जोधपुर महाराजा गसिंग जी साहब भी करी, ए पदम मेहता साहब बीजार खूब करी। अब उन्हें बाद रे माने अमेरिका में एक सम्मेलन हुयो 2003 3, 4, 5 जुलाई ने। उटे बी बकतरा जी का राणा रा अध्यक्ष के मेहता साहब और एक अब्बा जी का अध्यक्ष है डॉक्टर शशि शाह, एक ज्ञापन दियो अशोक जी ने कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ। और इन बात री मैं आ तारीफ करूंगा कि 25 अगस्त 2003 राजस्थान विधानसभा रो आखिरी दिन, आखिरी सत्र जी, सर्वसम्मति सु ओ प्रस्ताव पारित हो गयो। अब उन्हें बाद रमाने चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, एक घोषणा पत्र में गालबो करिया, बातें करबो करिया, लेकिन आखिर ताई इधर राजस्थानी भाषा ने मान्यता आज तक नहीं मिली है। मारो वो कहना है कि आज की मोदी साहब रे संकेतरी बात आ रही है। मैं 2015 में अमेरिका रे माने मोदी साहब मिलियो तो हमारी बात होनी पर संकेत नहीं दियो, मैंने संकेत दियो कि जयपुर फुटर कैंप में आवेला और 14 अप्रैल 2016 में मऊ में कैंप हुयो, माननीय प्रधानमंत्री यार उन कैंप ने इनोग्रेट करियो। अगर मोदी साहब रो संकेत है तो आप समझ लो कि 10 करोड़ राजस्थान यार इन मायर भाषा ने
हमें मान्यता पक्की मिली। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम मैं भंडारी कल जी, जिस सुबह की तरह से बात आपने कहा कि बताऊं संकेत आपने, उस समय नहीं मिले, लेकिन आज मैं ही कैलाश गजेंद्र विजयवर्गीय सिंह जी, शेखावत जी ने पारिवारिक- भी यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि मोदी जी की नजर में, उनके संज्ञान में ये बात है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। धीरज गुर्जर जी, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये बात कही है। क्या वाकई में अब उम्मीद की जा सकती है या फिर अब इसे लेकर भी सियासत होगी? ये एक राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं है, हर राजस्थानी के मन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर राजस्थानी के लिए गर्व की बात होगी कि हमारी मायड़ भाषा को मान्यता मिले, और इसके अंदर हम लोग पक्ष विपक्ष की जगह हम एक सकारात्मक पहल करके पूरी विधानसभा में दोनों तीनों पार्टियां, निर्दलीय, कांग्रेस, बीजेपी सभी चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा को, हमारी, क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान उसकी भूमि से और उसकी भाषा से होती है, और अगर हमारे पास हमारी भाषा का अधिकार हमको नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसलिए हमें चाहते हैं कि किसी भी कीमत के ऊपर सब लोग मिलकर सकारात्मक पहल करें। इसके अंदर बातें नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन वही तो बात है, अब तक बातें ही हो रही हैं, सिर्फ बातें ही हो रही, काम अगर हो रहा होता तो शायद अब तक हो जाता। 94 साल यहाँ पर नहीं लगते। सुमेर चारण जी, कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से कोशिश की जाएगी? क्योंकि देखिए, कांग्रेस बीजेपी से उठकर इस मामले में सभी राजस्थानियों को एक होना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो कल शपथ ग्रहण का टाइम था, उस समय गुलाब चंद कटारिया जी ने उनको रोका। 3 विधायकों को शपथ ग्रहण से, मायड़ भाषा में शपथ ग्रहण ले रहे थे वो लोग, तो ये गलत है, उनको नहीं रोकना चाहिए था। क्योंकि राजस्थानी मायड़ भाषा ये काफ़ी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मतदाताओं ने उनको चुन के भेजा है विधानसभा तक, दहलीज तक। तो वो अपनी स्वेच्छा से अगर शपथ ले रहे हैं तो वो कोई और किसी भाषा में तो ले नहीं रहे, अपनी मातृभाषा में ले रहे थे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति बिल्कुल साफ है इस मामले में। हमने मैनिफेस्टो में भी ये जारी किया है कि आप देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में लास्ट में हमने ये ऐड किया है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कांग्रेस भरसक प्रयास किएगी। हमारे पूर्व विधायक साहब धीरज गुर्जर जी भी पिछली बार भी विधानसभा में ये मांगे उठाते रहे हैं राजस्थानी भाषा को लेके, और वर्तमान समय में कांग्रेस ने ये अपने घोषणा पत्र में शामिल किया इस चीज को। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, काफी सालों से इसके पक्ष में है, और वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार तो सब है सर, पक्ष में तो सब है, लेकिन बात यही है कि आखिर इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इतनी कोशिश क्यों नहीं की जा रही इस हद तक कि इसे मान्यता मिल जाए? 94 साल बहुत होता है, और किसी एक बात के लिए इसमें तो कुछ सियासत होनी नहीं चाहिए। ये राजस्थानियों की आन बान की बात हो जाती है कि उनकी भाषा को यहाँ पर मान्यता मिले, और इसकी लड़ाई भी लंबी लड़ी जा रही है। और गिरधारी लाल जी, आप भी शपथ लेना चाह रहे थे मायड़ भाषा में? देखिए, जैसे 2003 के अंदर जी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, और उसी सरकार के द्वारा, चाहे स्पीकर द्वारा हो, चाहे जिस तरफ बीकानेर से विशेषकर जो चुन के जनप्रतिनिधि आए थे, निश्चित रूप से अपनी मायड़ भाषा में शपथ लेना चाहते थे। जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ की भाषा में प्रतिनिधियों ने शपथ ली। उस सूरत के अंदर आप देखिए, राजस्थान के अंदर कला के अंदर, वो राजस्थान की कला के अंदर उसमें मान्यता प्राप्त है। जो फिल्म संस्कृति है उसमें मान्यता प्राप्त है, और राजस्थान अकादमी भी उसकी मान्यता प्राप्त है। उस सूरत में ऐसा लग रहा है जैसे भी राजस्थान की मायड़ भाषा को नौकरशाही द्वारा माने या सरकार के द्वारा माने, ये एक तरह सा जनता के साथ जो लगातार 2003 में जो हुआ था, उसके बाद में केंद्र गवर्नमेंट ने भी ये 8 की अनुसूचित सूची में डालना था। फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, जबकि पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य है, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिली हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे पंजाबी हो, इस हमारी मातृभाषा से जो महरूम रखा जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से हमारे इलाके के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से संस्कृति से हमें बिल्कुल, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये आज की पीढ़ी को ही करना होगा, आज की पीढ़ी को ही करना होगा कि मायड़ भाषा से महरूम ना हो सके ये सभी। बिहारी लाल विश्नोई जी, आप भी जब विधानसभा पहुंचे थे, मुंह में पट्टी बांधकर पहुंचे थे, और उसमें लिखा हुआ था कि मायड़ भाषा की मान्यता के बिना राजस्थान गूंगा है, ये आप लिख कर गए थे। लेकिन बिहारी जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपने कहा कि सबको एकजुट होकर करना चाहिए, लेकिन वजह आप क्या मानते हैं कि अब तक मान्यता नहीं मिल पाई है? मान्यता मिल गई होती तो शायद आप लोग शपथ भी लेते मायड़ भाषा में। जब तक हम सब लोग, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, राजस्थानियों की जन भावनाओं के साथ पूरी ताकत से, शिद्दत से लग के और नहीं करवाएंगे, तब तक इसमें अड़चनें आती रहेंगी।
कल जो हमारा प्रयास था, पहला दिन था विधानसभा का, 15 विधानसभा का, मैंने 14 तारीख को एक दिन पहले ही राजस्थानी भाषा में हमारे प्रोटेम स्पीकर साहब से इजाज़त मांगी थी कि राजस्थानी माइट भाषा में मान्यता शपथ लेने का आग्रह किया था। वो अस्वीकार हुआ। सदन में भी आदरणीय गिरधारी जी ने, कई सदस्यों ने इस पर बात की, तो वहाँ भी अस्वीकार हुआ। वो एक संवैधानिक दायरे में प्रोटेम स्पीकर नहीं दिया होगा, लेकिन जैसा छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण आया कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने सदस्य के तौर पर विधानसभा में अपनी लोकल भाषा में, अपनी माइट भाषा में शपथ ली सदस्य के रूप में। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्ष पहले इतना सुंदर संकल्प यहाँ से पारित किया, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। आज सुनहरा मौका था कल के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी दिली इच्छा थी कि वो स्वयं इस बात पे संज्ञान लेते हुए माइट भाषा में शपथ लेते, तो विधि का प्रश्न या व्यवस्था का प्रश्न कहीं उठता तो इसका निराकरण होता और निश्चित तौर पर बहुत गति से हम आगे बढ़ते इसमें। तो जब कल 2 विधायक, हमारी माननीय महिला विधायक, हिंदी में भी शपथ लेने में उनको दिक्कत आई, तो माइट भाषा में ये दिक्कत नहीं है वैसे आती उनके सामने, वो शपथ ले पाती। सही है कि ये शायद उसमें दिक्कत नहीं होती उन्हें, क्योंकि जो भाषा ज्यादा बोलता है वो उसी में कंफर्टेबल भी रहता है। इसलिए करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी प्रेम बात है। भंडारी जी, 10 करोड़ माइट भाषियों को आखिर कब हक मिलेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आपकी लड़ाई भी जारी है, लगातार आप भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी नया सत्र शुरू हुआ। प्रेम भंडारी जी, आप मने जी बीच में इंटरप्ट मत कर दो। मारे जीव रे माने राजस्थानी मारे हरीर में घुसियोड़ी है, मने इंटरप्ट मत कर दो, मने बात मारी पूरी करन दीजो जी। हेंगा पहली तो जिका विधायक लोग काले प्रयास करियो, यानी घना घना रंग पूरा विश्व भर में फैलियोड़ा अप्रवासी राजस्थानियों रो मैं कार्यकर्ता हूँ और यहाँ विधायका ने मैं मारी तरफ से बहुत बड़ो प्रणाम करूँ कि इतो छोको काम है हरू करियो, चाहे किनी पार्टी रहा है, मारे कोई लेने देनो को नहीं। अब मैं एक बात कहनी चाहूँ, नेल्सन मंडेला ने एक बात कही कि अगर आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जो वह जानता है तो बात उसके सर तक जाती है, मगर अगर आप उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो बात उसके दिल में उतर जाती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है आप देखो, महात्मा गांधी का उपयोग सिर्फ 2 चीजों में होता है, एक नोट पे और एक वोटों के चक्कर में। गांधी जी ने जो कहा है मैं पढ़ना चाहूंगा। गांधी जी ने शिक्षा की माध्यम भाषा पर अपनी बात रखते हुए कहा, जो बालक अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं और मैं इसे पहले दर्जे का राष्ट्रीय संकट मानता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी जी ने कहा। अब मैं आपको और कुछ मैं बताना चाहूंगा। आप देखो, ये जो धरना हुआ अभी इस बार, इसमें गजेंद्र जी शेखावत गए थे। आप देखो, लोकसभा रे माने पीपी चौधरी साहब भी बोलिया कि भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। नारायण जी पंचारिया ही बोले। अच्छा, मंत्री नहीं आ जीते अर्जुन राम जी मेघवाड़ हमारे लगातार संपर्क में और खूब बोल रहा विपक्ष में आ जने। मारो वो कहनो है कि आप हैंगो मोटी बात, माने कने वोटरी पावर नहीं है, मारी पारिवारिक परिस्थितियां हैं। अगर 5 महीना अटे ठहर जाऊं या वो आंदोलन जर मैं स्टूडेंट लीडर 38 साल पहले लेव तो भाषा यार सरकारा ने जी की भाषा समझ में आवे। ठीक है, मैं ठीक है, इन मान्यता 6 महीने में करा दे। चलिए ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री तक बात ये पहुंच चुकी है और आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यही बात कही कि उनके भी जहन में है ये बात, उन तक बात पहुंच चुकी है कि मान्यता दिलनी चाहिए। तो क्या आपको अब उम्मीदें बढ़ी हैं? क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये भी एक अहम मांग है जो राजस्थानी कर रहे हैं और इसे पूरा किया जाएगा? उम्मीदें, आप मेरी बात सुनो, उम्मीदें तो नहीं। हाँ। सारे 25 सांसद इकट्ठे हों राजस्थान के और जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में। अरे भाई, मैंने तो कल विनय सहस्त्रबुद्धे जी से मदद मांगी है, इनके ICCR के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। कैलाश विजयवर्गीय जी से मांगी है। मैं जहां भी अमेरिका के अंदर, चाहे सुशील कुमार सिंधे साहब से अभी 3 दिन पहले मैं बंबई में मिला, मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे कहा, पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा आपसे उस समय भी नहीं हुआ, तो अभी हम वही हैं जहाँ थे। मेरा निवेदन सुनिए आप जी। मैं दावे से एक बात कह सकता हूं कि ये राजस्थानी भाषारी मान्यता तो 8वीं अनुसूची में देनी ही पड़ी। मैं राष्ट्रपति भवन गया, प्रतिभा पाटिल जी महामही माँ में माने कहो आप राजस्थान की बहू हो। आप खुद एज ए गवर्नर आप बात कही कि इटालियन साहित्यकार और टेस्टिटोरी, वो आप बात कही कि राजस्थानी भाषा रे माने जिका शब्द है वे शब्द नहीं मंत्र है। आप सीताराम जी लालस रो जी को एक शब्दकोश है। अरे विश्व रे माने तो कोई मोटो नहीं हो, मैं 2,10,000 शब्द है। आप आओ चो राजस्थानी भाषा रे वास्ते लक्ष्मण दान जी कविया अखिल भारतीय राजस्थानी मान्यता संघ। प्रेम भंडारी जी, ये बात आपने अहम कही कि 25 के 25 सांसद मिलकर जाएं तो ये बात बिल्कुल हो सकता है, जिसके लिए इतना संघर्ष हो रहा है, इतनी कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं। बिहारी लाल जी,
कोशिश की जा रही है, देखिए कोशिश सब कर रहे हैं, फिर वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो या फिर बीजेपी के हो, लेकिन सब एकजुट क्यों ना हो जाए? एकजुट होने की सिर्फ बात ही कही जाती है सर। अगर एकजुट हो तो प्रेम भंडारी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि 25 के 25 सांसद अगर पहुंचेंगे, एक बड़ी मांग है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के सांसद नहीं होंगे, राजस्थान के सांसद होंगे, और तब शायद ये हो सकता है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेके कई संशय और सवाल खड़े किए जाते हैं, तो एक प्रमुख बात ये कही जाती है कि साहब राजस्थान में विभिन्नताएं हैं, ढूंढाड़ में अलग, ब्रज भाषा अलग, हाड़ौती अलग, सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, तो ये अलग अलग रिप्रेजेंट। मेरा ये मानना है कि जब वहाँ ये भी कहा जाता है कि अशोक जी गहलोत ने ये संकल्प पारित किया तो वो मारवाड़ की धरती से आते हैं, वहाँ ज्यादा राजस्थानी का प्रचलन, तो वो उनकी मांग है। दक्षिण भारत राजस्थान में ये नहीं है, पूर्वी राजस्थान में ये नहीं है। लेकिन जब संकल्प पारित हुआ तो माननीय अशोक जी गहलोत सदन के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, 200 विधायकों ने, पूरी विधानसभा ने मिलकर संकल्प पारित किया, पूरे राजस्थान का उसमें रिप्रेजेंटेशन था। तो अब आप अलग अलग बात करते हो, तो वहाँ कोई हाड़ौती, ब्रज, इनका अलग अलग ना करके आप राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राजस्थानी को मान्यता मिलनी चाहिए। ये सब बोलियां हमारे राजस्थानी के अंदर ही अंतर्निहित है, और बड़ा शब्दकोश है, समृद्ध भाषा है, विदेशों ने अंगीकार किया है, अमेरिका में राष्ट्रपति के ऑफिस में चलती है, नेपाल की संसद में चलती है। तो हमसे छोटी छोटी भाषाओं को जब मान्यता मिली है, और वहाँ प्रयास में, जैसे कोंकणी को मान्यता नहीं थी, लेकिन राम नाईक साहब ने वहाँ संसद में भाषण दिया कोंकणी में, तो 2-3 साल बाद मान्यता मिली। मैथिली को मान्यता नहीं थी, बहुत छोटी भाषा है हमारी। फिर से सवाल वही घूम कर आता है गिरधारी लाल जी, जिस तरह से आपने पूरा जिक्र किया, पूरी व्याख्या की है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हर राज्य में हर जगह कोशिश करने पर हो जा रहा है, तो फिर आखिर राजस्थान में कहां पर हर्डल आ रहा है, कहां पर बीच में ऐसी चीजें आ रही हैं जो इसे पूरा नहीं होने दे रही हैं? गिरधारी लाल जी, देखिए राजस्थान के अंदर 3 विश्वविद्यालय में मारवाड़ी भाषा के विषय चल रहे हैं, जैसे जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। आज वहाँ पर ये दिक्कतें आ रही है, जब राजस्थान के अंदर इस भाषा में जब जैसे RS के IS के जैसे पेपर होते थे, उसमें 20 नंबर का एक्स्ट्रा मतलब उसको फायदा मिलता था नौजवानों का राजस्थान के, मगर वो भी आज काट दिया गया। इसलिए निश्चित रूप से नोट माते 22 भाषा में नोट माते जगह नहीं है। मैं प्रतिभा जी पाटिल ने कहो कि मारे नोट रे माते आप मारी भाषा मत छाप दो, पर मान्यता दे दो। आप सिविल सर्विस में देखो, आप आज अमेरिका रे माने एक जुन्नू रे गांव रो एक अफसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस रो राजस्थान रो टॉपर है महेश कुमार, अगर और पूरे देश में 17वीं रैंक की। आज राजस्थानी ने मान्यता होती तो छोरो अटे टॉप करतो IAS रमाने पूरे देश में। और आप जितेंद्र सोनी और IAS है, ग्रामीण पृष्ठभूमि रो है। आपने मैं कहीं कहनी चाहूँ कि हाल तक में लोगों ने समझा ही नहीं पाया हाँ कि अरे सिविल सर्विस में 600 नंबर रो फायदो भाई अपारा टाबर, वे चाहे भरतपुर रहा है, चाहे वे आप शेखावटी रहा है। अरे तो बोलियां है रे भाई, मारवाड़ी मेवाड़ी, इन्हें उठे भी इन्हें बदनाम करेगा, और मारवाड़ी है, अरे मारवाड़ी नहीं भाई, राजस्थानी ये तो बोलियां है, मारवाड़ी, शेखावटी, हाड़ौती। तो आप देखो आ शुरुआत अच्छी हुई है विधानसभा रे माने में अगेन फिर पाछो याने घना रंग, और इन्हें मान्यता ने तो लेर छोड़ा। आ मान्यता तो सरकार ने देनी पड़ी, चुनावी वर्ष है तो पूरी उम्मीद है क्या घोषणा पे हो जाई, और नहीं हुई तो फिर नव रस्तों काटना पर मान्यता लेर छोड़ाला। ठीक है, लेकिन प्रेम भंडारी जी, और अगर नहीं होती है, आपने कहा कि चुनावी वर्ष है और मान्यता तो देना पड़ेगा, लगातार मांग उठ रही है सर, और आपने ये भी बात की कि 25 के 25 सांसद अगर जाएं और बात करें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। 94 साल हो चुके, फिर भी नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कहां पर कोशिशें रह जा रही? तो मैं अमेरिका में आऊंगा 3 दिन रे वास्ते, यहाँ रहते जाऊं वास्ते जी। बहुत बढ़िया, आप हमारी बात सुनो। अब ये नए जो संकेत मिले हैं, मैं 3-4 दिन में अमेरिका जा रही हूँ, मैं खुद माननीय प्रधानमंत्री मिलने जाऊँ और मैं देखूँ इन्हें संकेत मिलिया है। लेकिन अगर मोदी जी ने संकेत दिए हैं तो मैं आ बात दावे के साथ कह सकूँ, इनो मतलब हमारा अच्छा दिन आने वाला है और राजस्थानी ने मान्यता मिल जाये। मारो कोई राजनीतिक दल संबंध नहीं है, पर मैं मोदी जी ने जानू कई वर्षों हमारी फंक्शनिंग जानू। अगर वे जैसे जयपुर पुत्र कैंप वास्ते आया है तो राजस्थानी अगर संकेत अगर प्रधानमंत्री दिया तो मिल गई मान्यता। अच्छा ठीक है, ये बड़ी बात है कि अगर संकेत दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मान्यता यहाँ पर मिल जाएगी। ये अहम बात यहाँ पर कही धीरज जी। जब राजस्थान में इनका राज था प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, तभी ये कुछ नहीं कर पाए। आज ऐसी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब इसके अंदर कांग्रेस के हमारे नेता हैं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर डाला है, हमारे घोषणा पत्र को हम लेकर चलेंगे निश्चित रूप से।
राजस्थान प्रदेश की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। लेकिन अगर आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है और ये बात संज्ञान में है प्रधानमंत्री की, तब तो उम्मीदें बढ़ जाती है। और ऐसे उम्मीद हो, और जब लोकसभा चुनाव भी सर पर हो तो बात उम्मीद और नाउम्मीदी की नहीं है, बात 92 साल की लड़ाई की है, बात राजस्थान के मान सम्मान की है। इसके अंदर कोई राजनीतिक लाभ लेने का मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ये तो हो रहा जिसको है। जब मौका मिले तत्काल वापस उसको कर देना चाहिए। ठीक है, गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी। इसमें हाँ, इसमें अभी शेखावत जी कह रहे थे, निश्चित रूप से अभी जो लगातार ये पत्रकारों साहित्य द्वारा जो ये विचारधारा है, जो आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा था, निश्चित रूप से अब माड़ भाषा के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन के रूप में खड़ा होगा। ये शुरुआत अभी नई विधानसभा में जो आपने देखने को मिला है, निश्चित रूप से अभी तक नौजवानों को, छात्रों को अभी तक पता नहीं था कि माड़ भाषा के अंदर हमें ये बेनिफिट नौकरियों में मिलता है या नहीं मिलता है। निश्चित रूप से ये जन आंदोलन के रूप में राजस्थान के अंदर खड़ा होगा। निश्चित रूप से इस चुनाव में चाहे किसी की पार्टी हो न हो, निश्चित रूप से उसको मेन मुद्दे पर माड़ भाषा को लाना पड़ेगा। बिल्कुल मेन मुद्दे पर लाना पड़ेगा और ये होना भी चाहिए। लेकिन बिहारी लाल जी, प्रेम भंडारी जी ने भी कह दिया कि अगर पीएम मोदी की तरफ से संकेत मिले हैं तो ये होगा और होना तय है। बिल्कुल हम इसके प्रति आशावादी हैं। कहीं भी ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। माननीय अशोक जी गहलोत का हम धन्यवाद करते हैं कि 2003 में संकल्प प्रस्ताव पारित किया। 10 साल यूपीए की सरकार रही, उन्होंने भी प्रयास किया होगा। अब एनडीए की ये सरकार है, इसमें भी प्रयास हो रहा है। माननीय गजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, माननीय अर्जुन मेघवाल जी कर रहे हैं, प्रेम भंडारी जी, ये पूरी टीम, सीके मालू साहब, ये सारी टीम लगी हुई है, पूरे साहित्यकार लगे हुए हैं। हम तो यही चाहते थे कि विधानसभा दोबारा से अपने संकल्प को याद करती और एक नया संदेश इस बार देने का, मिला जुला सबका, सभी पार्टियों का, पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए, सभी एरियाज को रिप्रेजेंट करते हुए ये मैसेज जाता तो निश्चित तौर पे करोड़ों लोगों की बोले जाने वाली भाषा को मान्यता मिले, राजस्थान के मान और गौरव को स्थान मिले और प्रमाणिक के साथ इससे आने वाली नौकरियों में और में सब जगह फायदा होगा। और जब हम तो आरटी जब लागू किया, उसमें कहा गया कि पहली से 5वीं तक तो बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो मातृभाषा तो हमारी राजस्थानी है, तो इसमें मातृभाषा में पहली एजुकेशन 1 से 5 तक की तो होती है। ये कानून हम बना चुके हैं, तो मान्यता तो मातृभाषा को मिलनी चाहिए। तो इस सारे प्रयास मिले जुले सकारात्मक प्रयास सब तरफ से होंगे, ईमानदारी से होंगे तो निश्चित तौर पर चाहिए। सभी पार्टियों से उठकर यहाँ पर प्रयास करने चाहिए, एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए, तब शायद यहाँ पर हो भी जाएगा। लेकिन लड़ाई जिस तरह से प्रेम भंडारी जी आपने कहा लड़ाई लड़ रहे हैं और 92 साल की लड़ाई, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है जब, क्योंकि 21 फरवरी 1925 को पहली बार यहाँ पर ये बात उठी थी कि माड़ भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और तब से ये लड़ाई यहाँ पर लगातार जारी है। भंडारी जी, अब क्या किया जा रहा है? लगातार आपने कहा कि मुलाकात भी हो रही है और पीएम से लेकर प्रेसिडेंट तक आपने बात की हुई है, और अब आप अगर पीएम मोदी की तरफ से ऐसे संकेत मिले तो ये भी होना तय है। लेकिन अब उम्मीद किस तरह, कोशिशें किस तरह से जारी है? अंदर जी, आप मेरी एक निवेदन सुने। जी जी। ओबामा प्रशासन के अंदर जिन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान मांगा गया था नौकरी के लिए, उसमें तो राजस्थानी थी। और मारे की नहीं मास्टर बननो वे तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी मारे मास्टर बनने टेटर माने राजस्थानी नहीं। इनसु ज्यादा शर्मरी कोई बात नहीं हो सके। और आपा हाल तो अबे राजस्थान रे माने मने अशोक जी पूरी उम्मीद है कि अटे प्राथमिकी अटे प्राइमरी तक करने वास्ते तो केंद्र की जरूरत को नहीं, अटे कीन की तो घोषणा करो, हरू करो। अबार में कोई बोल रहा कि घोषणा पत्र में करियो, अरे भाई घोषणा पत्र में तो बीजेपी रे घोषणा पत्र में ही लाली बार करियो। ये घोषणा पत्र रे माए तो देश रे माए एक एडो कानून बनना चाहिए। आज सिर्फ राजस्थानी भाषा ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन या कोई पारित करपरान इंतरों करे कि जी की पार्टी घोषणा पत्र में जी की बातें करेला, अगर वह पूरी नहीं करेला तो 5 साल बाद में उन पार्टी ने चुनाव लड़ने रो हक खत्म हो जाला। ये तो बेवकूफ बनावे साहब, कोई घोषणा पत्र कहीं हो जाई। मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25 सांसद इकट्ठे होके दिल्ली में जाएं, माननीय प्रधानमंत्री से समय लें। मैं न्यूयॉर्क से 2 दिन के लिए आऊंगा, साथ जाते हैं, अपना पक्ष और मजबूती से रखते हैं। और राजस्थानी भाषा ने मान्यता तो दीरार छोड़ा। लेकिन एक अहम बात कही आपने प्रेम भंडारी जी की, मैनिफेस्टो में तो शामिल किया जाता है इस बात को, और 5 साल जीतने के बाद भी कोई उसे ध्यान नहीं रखता। और यही वजह है कि लगातार सरकारें आती गई, बदलती रही, लेकिन ये मांग ही रह गई है, अब तक पूरी नहीं हुई। तो इसे लेकर भी सियासत ही कहेगी होती है। वोटरी पावर नहीं है। आप हम जो बात ने इन नेताओं को जो भाषा समझ में आती है, हाल जनता जगी नहीं है। लेकिन मैं बहुत साधुवाद दूं, युवा पीढ़ी ने आगे आ रही है।
या लोगों ने समझना चाहिए। मैं कहीं कहो कि मारे तो पारिवारिक परिस्थितियां दूजी है, 4 महीना गांव गांव ढाणी ढाणी बोलियो तो हरी पार्टियां बेड़ीवर मान्यता दे दी। लोगों ने समझ में नहीं आ रही है कि आप मान्यता मिलियो कहीं फायदो गई, आपस में लड़ा राख रही है। क्या शेखावटी है ना मेवाड़ी है ना हाड़ोती है ना, को थोड़ी पढ़ाई करो, रिसर्च करो। अरे भाई गुजराती जी शायद बहुतर बोलियां हैं, ये तो बोलियां हैं। अरे साहब ये तो अबे मैंने थोड़ी उम्मीद जागी है। आज गजेंद्र सिंह जी कहे हो तो गलत क्यों कही, अगर संकेत मिलियो मैं खुद ही दिल्ली रवाने में ट्राई करूं और प्रधानमंत्री जी मिलने जाऊं पांचों अमेरिका 3 दिन बाद चलिए में। ठीक है, उम्मीद यही करते लेकिन हैं कि एक जल्द बात से तो जल्द ये तय है। पूरा हो। प्रेम भंडारी जी जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है। डिबेट यहाँ पर खत्म करने के बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को बिग फाइट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी चर्चा है, बड़ा मुद्दा है, 72 बोलियां और 18 देशी भाषाओं का संगम है ये, 10 करोड़ राजस्थानियों की आवाज है ये, और इससे मान्यता मिलनी चाहिए। और जब विधानसभा में कल शपथ लिया जा रहा था तो करीब 4 विधायक ऐसे थे जो माड़ भाषा में शपथ लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 94 साल की लड़ाई ये लड़ जा रही है और कोशिशें जारी है तो आखिर अब तक सफलता क्यों नहीं मिली। अब उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और हालांकि इसे लेकर संकेत भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज दिए हैं। उनके संज्ञान में ये मामला है और जल्द से जल्द उम्मीद ये की जा सकती है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले इसे लेकर ऐलान हो जाए, मान्यता मिल जाए माड़ भाषा को, और ये उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।